एक मशहूर शायर ने लिखा है, सितारों के आगे जहां और भी है, पर उन जहानों के आगे क्या है, ये आज तक मनुष्य के लिए एक प्रश्न ही है। ये इतना पेचीदा सवाल है कि आज के वैज्ञानिक ज्ञान और संसाधनों के परिपूर्ण मनुष्य के लिए भी कल्पना करना मुश्किल है कि आखिर इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर पर क्या है। पर यह सवाल स्वयं में इतने सवालों से घिरा है जिन सवालों का जवाब ढूंढना भी अभी तक बाकी है। जैसे कि इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या ये अनंत है। हम इस ब्रह्मांड के बारे में जितना अधिक जानते जाते हैं, अब हमें पता चलता है कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं। आज हम इन्हीं पेचीदा सवालों की गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करेंगे। क्या इस ब्रह्मांड का कोई छोर है? इस ब्रह्मांड का कोई अंतिम छोर है भी या नहीं, इस संबंध में कई विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत हैं, कई अलग अलग अनुमान हैं, पर निश्चित कुछ भी नहीं है। इन विद्वानों के सिद्धांत और अनुमान ही अपने आप में इतने जटिल और आश्चर्यजनक हैं कि कई बार तो दिमाग भी चकरा जाता है। पर इन जटिल सवालों का उत्तर जानने से पहले हम कुछ आसान सवालों के उत्तर जानेंगे, जैसे ब्रह्मांड है क्या। हमारे आसपास हर चीज़ जैसे समय, स्पेस, पदार्थ, ऊर्जा, यहाँ तक कि हम खुद भी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष, उसके बीच मौजूद हर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष, उपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा शामिल है। हमारे प्रश्न को समझने में सुविधा के लिए हम ब्रह्मांड को दो भागों में बांट सकते हैं। पहली वह चीज़ जिसमें हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे पदार्थ, तारे, ग्रह, ये हमें सूचनाएं देते हैं। इनसे टकरा कर या इनके स्वयं के द्वारा छोड़े गए प्रकाश जब तक हम पहुंचते हैं, जब हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है और फैक्ट्स स्थापित होते हैं, इस ब्रह्मांड के बारे में सिद्धांत बनाने के लिए आवश्यक है। और दूसरी वह चीज़ें जो हम तक सूचना नहीं पहुंच पाती, जैसे स्पेस, टाइम, पर इनके बारे में भी गणित की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मांड में स्थित जिन चीज़ों के माध्यम से हमें सूचनाएं मिलती हैं, जैसे रेडियो संकेत, EM वेव आदि, बट इनमें सबसे तेज़ होती है लाइट की किरणें। असल में इन ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज़ कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, परंतु यह ब्रह्मांड इतना विशाल है कि सुदूर किसी आकाशगंगा में जब किसी तारे को विस्फोट होता है तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक आते आते लाखों वर्ष निकल जाते हैं। यानी आज अगर हम कोई टेलीस्कोप पे किसी तारे में विस्फोट देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लाखों साल पहले वह तारा नष्ट हो चुका है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, सुदूर गैलेक्सी से आए प्रकाश के अध्ययन के आधार पर हमने ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक सीमा तय की है, जिसमें उन्होंने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का नाम दिया। इस व्यास वर्तमान में लगभग 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है, यानी इतना दूर जहाँ के प्रकाश को अब अभी पहुँचने पे 91.1 ईयर्स लग जाते हैं। तुलना के लिए जान लीजिए कि सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को 8 मिनट लगते हैं। आखिर कितना बड़ा है ब्रह्मांड और कितने हम इसे देख सकते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हम जितना जानते हैं वो सब कुछ बस एक अवकोलन यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के भीतर ही है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि असल में ब्रह्मांड का विस्तार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से काफ़ी बाहर तक है और हो सकता है कि अनंत हो। फिलहाल कोई नहीं बता सकता कि पूरे ब्रह्मांड में कोई अंतिम छोर है भी या पूरा ब्रह्मांड अनंत है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? अवकोलन योग्य यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ब्रह्मांड के अंतिम छोर के बारे में तो वैज्ञानिकों को पता होगा। उत्तर है शायद नहीं। व्हाट इज द शेप ऑफ द यूनिवर्स? जब आप ये प्रश्न पूछते हैं कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है, तब आपके दिमाग में अंतरिक्ष या ब्रह्मांड के आकार की छवि जरूर होती होगी। क्या है ये छवि? कैसा है हमारा ब्रह्मांड? किसी फर्श पर रखी गेंदों की तरह या किसी कमरे में लटके गोलों की तरह, या इन ज्यामितीय आकार के अलावा कोई आकार हो सकता है? अगर आप इनके अलावा अन्य किसी आकार की कल्पना कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वर्तमान में ब्रह्मांड के आकार की 3 धारणाएं प्रसिद्ध हैं। पहला, ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है। दूसरा, एक मुड़ी हुई शीट की तरह। या तीसरा, एक फ्लैट सतह के रूप में है। विज्ञान में आने वाली चीज़ें हमें बता सकती हैं कि इन 3 मॉडलों में कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा सही है तथा ब्रह्मांड यानी एंड ऑफ द यूनिवर्स का आकार क्या है। ये 3 ही धारणाएं ब्रह्मांड उत्पत्ति की बिग बैंग सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड फैल रहा है, जिसका मतलब होता है कि ब्रह्मांड का कोई छोर भी फैल रहा है। पर इन 3 चीज़ों के आकार पे छोर का मतलब अलग अलग होगा। ये संभव है कि अभी तक आप ब्रह्मांड को सिर्फ मुड़ी हुई शीट की तरह या एक फ्लैट सतह पर स्थित मान रहे होंगे, जिसकी सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पर उस स्थिति में आप ये संभव नहीं है कि ब्रह्मांड का अंतिम छोर क्या है और क्या अंतिम छोर है भी या नहीं,
किंतु अगर हमारा ब्रह्मांड गेंद या बुलबुले की तरह है, यानी सारे ग्रह तारे गैलेक्सी किसी एक बुलबुले की सतह पर हों जो फैल रहा है, तो ये निश्चित रूप में कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कोई छोर नहीं हो सकता। बस ये ब्रह्मांड अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है। यही शायद आपके प्रश्न का जवाब हो, पर नहीं। अब हम आप यहीं रुक जाएं तो हम आपके प्रश्न क्या ब्रह्मांड का कोई छोर है का पूरा उत्तर नहीं है। हमने पहले ही बताया कि टाइम सभी पदार्थों यानी ग्रह तारे गैलेक्सी ही नहीं है। समय और अंतरिक्ष भी ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो क्या समय यानी कि टाइम और अंतरिक्ष यानी कि स्पेस का भी कोई छोर है? इज देयर इज एनी एंड ऑफ टाइम? जैसे भी वैज्ञानिकों ने बताया है कि ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है तथा तभी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जाती हैं। भविष्य में एक ऐसा समय आएगा जब सभी तारे अपनी ऊर्जा खो देंगे और ब्रह्मांड में केवल ब्लैक होल्स ही बचेंगे। ये ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन के द्वारा बहुत लंबे समय में ऊर्जा अंतरिक्ष में फैलाकर ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा यह ब्लैक होल खाली अंतरिक्ष में बिखर जाएगी और कभी भी कोई पदार्थ बाकी नहीं रहेगा। इस तरह हमारे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ब्रह्मांड के अंत के साथ ही हमारा समय का भी अंत हो जाएगा। दूसरे शब्दों में यह कहें कि समय का अंतिम छोर होगा। क्या अंतरिक्ष का कोई अंत है? समय के अंत के बाद अंतरिक्ष का क्या होगा? यह एक अनसुलझा रहस्य है जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। अगर आइंस्टाइन की माने तो समय और अंतरिक्ष के एक जुड़े हुए, जिन्होंने स्पेस टाइम क्वांटियम कहा है, तो सिद्धांतिक रूप में तो समय के साथ अंतरिक्ष भी समाप्त हो जाना चाहिए। पर यहाँ के सवाल उठता है कि अगर स्पेस समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा? अंतरिक्ष अनंत है, अंतरिक्ष स्वयं में पूर्ण है, तो इसे पूर्ण से अंतरिक्ष निकाल जाए तो क्या बचेगा? इस सवाल का जवाब अभी तक विज्ञान के पास नहीं है। यह वीडियो शायद आपकी मदद करे।